अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफिस से होंगे। तो नाजरीन, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं और प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। इसके हमने सेक्शन 110 तक पढ़ा था। आज हम 112 से इसको स्टार्ट करेंगे, 112 से लेकर 116 तक। पीछे हमने पढ़ा किन किन लोगों से जो है कोर्ट नेक चलने का जो है ज़मानतनामा लेगी। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह कोर्ट आर्डर पास करती है और जब आर्डर पास करती है तो उसको कैसे वो कन्वे करती है आर्डर, और अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसको जो समन या वारंट कोर्ट उसके इशू करेगी तो उसके साथ कौन सा आर्डर या क्या क्या चीज़ उसको लगा के जो है उसको कोर्ट में पेश होने के लिए उसको इन्फोर्स करेगी, और किन किन हालात में कोर्ट जो है उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस है वो उसको डिस्पेंस विद कर सकती है। तो सेक्शन 12 को देखते हैं। आर्डर टू बी मेड है कि किस तरह आर्डर को कोर्ट आर्डर जो है वो प्रोनाउंस करेगी, किस तरह आर्डर मेड करेगी। व्हेन मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109 एंड सेक्शन 110 deems it necessary to be require any person to show cause under this section, he shall make order in writing setting for the substance of the information received, the amount to bond so executed, the term which it is to be enforced, the number, character and the clauses of the sureties if any. कोड ये कहती है कि अगर सेक्शन 107, 8, 9 और 10 के तहत कोर्ट ने ये आर्डर इशू किया है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का, तो वो किस तरह उसको जो है वो कन्वे करेगी। तो कोर्ट जो है जिस तरह कोर्ट ने वो इंफॉर्मेशन रिसीव की है, जिस भी सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस कोर्ट को रिसीव हुआ है तो वो भी, और जो नंबर ऑफ श्योरिटीज़ है वो भी कोर्ट अपने आर्डर में लिखेगी कि इतने अगर एक से ज़्यादा श्योरिटीज़ है तो वो भी इसमें मेंशन करेगी, अगर एक श्योरिटी है तो वो भी उसको मेंशन करेगी। प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट 113 के तहत है कि अगर बंदा कोर्ट में मौजूद है तो तब क्या करेगी। इफ़ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द होम द आर्डर इज मेड इट शैल बी रीड ओवर टू हिम टू डिज़ायर ऑफ द सब्सटेंस शैल बी एक्सप्लेन टू हिम। अगर वो कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट ये बेहतर समझती है कि ये जो आर्डर पास किया है या जो ये जो इसको आर्डर 112 के तहत इसको पास किया जा रहा है तो इसको रीड करके उसके ऊपर उसको एक्सप्लेन करके उसको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये आर्डर पास किया है और आपको ये करना है, आपने ये श्योरिटी जमा करवानी है। समन्स ऑफ द वारंट इन केस इफ द पर्सन नॉट प्रेजेंट, अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा। तो फिर जो है कोर्ट समन इशू करेगी, वारंट इशू करेगी, और जो पुलिस ऑफिसर है whenever it appears such magistrate upon a report of the police officer upon the information that there is the reason of the commission of the breach of the peace and such person cannot be prevented otherwise by the immediate arrest of the person the magistrate of any issue of the warrant। कोर्ट ये समझती है कि अगर ये जो बंदा है इसका वारंट इशू करके इसको कोर्ट में जब तक प्रेजेंट ना किया जाए इसको इस ऑफेंस से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, कोई अदर वे नहीं है इसको इस ऑफेंस से प्रिवेंट रखने के लिए, तो तब जो है कोर्ट वारंट इशू करके पुलिस के ज़रिए एग्जीक्यूट करवा के उसको कोर्ट में जो है अपने सामने लाएगी और उसको ऑर्डर करेगी कि इसका श्योरिटी बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करे। कॉपी ऑफ अंडर सेक्शन 112 कंपनी ऑफ द समन और द वारंट, जिसमें 115 में ये कह रहा है कि कोर्ट ने जो आर्डर 112 के तहत पास की है उसकी जो कॉपी है वो समन और वारंट के साथ जो है वो अफिक्स करके अटैच करके उसको दी जाएगी। 116 है पार्ट टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस, कोर्ट की ये पार है कि उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस है उसको ख़त्म करके वो जो है अपने वकील के ज़रिए प्लीडर के ज़रिए भी अपीयर हो सकता है। The magistrate may, if see sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace and may permit him to appear by his pleader। कोर्ट जो है जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि क्यों ना कि आपसे नेक चलने का ज़मानतनामा लिया जाए, मुझे सेटिस्फाई किया जाए कि क्यों ना आपसे ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाए, ये आपको ये श्योरिटी आप कोर्ट को श्योरिटी फराहम करें कि आप जो है अपना ये जो एक्ट परफॉर्म करते हैं ब्रीच ऑफ जिससे ब्रीच ऑफ पीस होता है, जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होती है, तो उसके तहत जो आर्डर पास करेगा तो कोर्ट अगर सफिशेंट काज देती है
अगर वो बंदा ये काल प्रूव करता है, वो फर्ज किया कि वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो बीमार है या अदर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिससे वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता जब कोर्ट को रिक्वायर है जिस दिन या जिस वक्त, तो फिर जो है कोर्ट ये आर्डर करे कि अगर कोर्ट को उसने सेटिस्फाई कर दिया कि वो अपने प्लीडर के ज़रिए भी वहाँ पे अपीयर हो सकता है। नाजरीन, आज का ये टॉपिक था हमारा। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई बुरहान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व अस्सलाम। थैंक यू।